नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 4 लेन पर 2 सड़क हादसे, एक ही परिवार के 5 मृत, 4 बच्चे घायल। देश में सत्ता विरोधी लहर से कांग्रेस को नुकसान, दिग्विजय सिंह ने स्वीकारा। और चौड़ावास में रसोई गैस सिलेंडर फपका, 3 झुलसे। रतलाम जावरा 4 लेन पर 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई। पहली दुर्घटना 4 लेन पर हसन पालिया के समीप हुई, जहां एक ही परिवार की 4 महिलाएं और एक पुरुष की मौत हो गई, जबकि दूसरी दुर्घटना बागाखेड़ा गांव के नजदीक हुई, जिसमें 2 युवकों की मृत्यु हो गई। हादसे में घायल 4 बच्चे और एक पुरुष को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 4 लेन पर हसन पालिया के समीप तड़के 3 बजे भीलवाड़ा से महाराष्ट्र की ओर जा रही एक बोलेरो जीप पेट्रोल पंप से निकल रहे एक कंटेनर से जा टकराई। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। सभी मृतक भीलवाड़ा जिले के कोरनास गांव के रहवासी हैं। मरने वालों में कंकुबाई कुमावत, उसका पति गोपाल पिता कान्हा कुमावत, देवर खेमराज पिता कान्हा कुमावत, महावीर पिता मांगीलाल कुमावत तथा ओम प्रकाश पिता रामाजी कुमावत शामिल हैं। 5 घायलों में से एक की स्थिति गंभीर बताई गई है। औद्योगिक क्षेत्र जावरा पुलिस ने कंटेनर जब्त कर कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो वाहन के ऊपरी हिस्से के परखच्चे उड़ गए। बताया जाता है कि वाहन में सवार 4 महिलाओं और एक पुरुष के सिर पर गंभीर चोटें आने से उनकी मौत हो गई। उनके शव एक लोडिंग वाहन में जिला चिकित्सालय लाए गए, जबकि घायलों को 108 एम्बुलेंस में लाया गया। हादसे में घायल 4 बच्चों और एक पुरुष का उपचार जारी है। घायलों ने चर्चा में घटना की जानकारी दी। महाराष्ट्र जा रहे थे, क्या काम के लिए गए थे आप? शादी के लिए गए थे राजस्थान। कौन सी जगह राजस्थान में? भीलवाड़ा। ये टेलर पीछे आ रहा था, हम जा रहे थे, टेलर एकदम पीछे आया तो इसने पीछे टक्कर मारी आपको? नहीं, टेलर वाले ने एकदम रोड पे लेके आ गए। पेट्रोल पंप पे था। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? हम भीलवाड़ा से आ रहे, जलगांव को जा रहे। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? कोरनास। शुक्रवार सुबह जावरा रतलाम 4 लेन पर सड़क हादसे में मृत 2 युवकों के शवों का जिला चिकित्सालय में कर्मचारी के देरी से पहुंचने के कारण पोस्टमार्टम करीब 2 घंटे विलंब से हुआ, जिस पर परिजनों ने आपत्ति जताते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। जावरा रतलाम 4 लेन पर ग्राम बागाखेड़ा में मोटरसाइकिल पर सवार प्रीतम धाकड़ और भेरूलाल धनगर मोटरसाइकिल से सिजावता के रास्ते मंदसौर जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन की टक्कर में दोनों ही की मौत हो गई। उनके शव जिला चिकित्सालय रतलाम पीएम के लिए लाए गए। सुबह करीब 8:30 बजे हुई इस घटना के बाद लगभग 9:30 बजे शव जिला चिकित्सालय में पहुंचने के 2 घंटे बाद भी उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। परिजनों ने इस अव्यवस्था पर डॉक्टर निर्मल जैन के समक्ष आपत्ति जताते हुए प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि जब उन्होंने पुलिस चौकी से पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारी के नंबर लेकर उसे जल्दी आने के लिए फ़ोन किया, तो उसने ये कहते हुए आने से इनकार कर दिया कि मेरी ड्यूटी नहीं है। परिजनों का कहना था कि जिला चिकित्सालय में कर्मचारियों की इस लापरवाही के लिए अस्पताल प्रशासन जिम्मेदार है। काफ़ी समय तक हंगामा होता रहा। बलवंत सिंह पवार ने बताया कि 2 जवान मौतों के बाद वैसे ही पूरा परिवार गहरे सदमे में है और उस पर परिजनों को शव के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बाद में डॉक्टर जैन ने संबंधित कर्मचारी को बुलवाकर पीएम करवाते हुए शव परिजनों के सुपुर्द किए। इस पूरे मामले में जांच करने पर यह तथ्य सामने आया कि अस्पताल का पोस्टमार्टम कक्ष एक ही कर्मचारी के भरोसे चल रहा है। अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण शुक्रवार जैसे विपरीत स्थिति बनने पर हंगामा खड़ा हो जाता है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने चुनाव परिणाम आने के 1 सप्ताह भर पहले रतलाम में स्वीकार किया कि कांग्रेस को सत्ता विरोधी लहर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से नुकसान हो रहा है। इसी के चलते वे इस चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, इससे जुड़े सवाल को साफ तौर पर टाल गए। लेकिन इसके विपरीत उन्होंने नरेंद्र मोदी के पक्ष में आ रही सर्वे रिपोर्टों को यह कहकर खारिज कर दिया कि बढ़ा चढ़ाकर बीजेपी को प्रमोट किया जा रहा है। शुक्रवार को रतलाम प्रवास के दौरान श्री सिंह ने प्रदेश कांग्रेस सचिव डॉक्टर राजेश शर्मा के कार्यालय पर पत्रकारों से चर्चा में श्री सिंह ने कहा कि यूपीए कांग्रेस सरकार पर घोटाले के आरोपों पर सरकार द्वारा अपना पक्ष समुचित तरीके से नहीं रखे जाने के कारण
कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मौजूद है। उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि उनके हिसाब से कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि वे कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हैं जो सीटों का आकलन करें। उन्होंने मोदी के पक्ष में आ रही सर्वे रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा कि बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। 2004 और 2009 के चुनाव में भी इसी तरह यूपीए विरोधी सर्वे रिपोर्ट आई थी, लेकिन नतीजे सबके सामने हैं। 2014 के चुनाव में अभी कुछ कहना संभव नहीं है। जब मीडिया कर्मियों ने हाल के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत की सर्वे रिपोर्ट के सत्य साबित होने का पूरक प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि 80 करोड़ मतदाताओं के मनमानस का आकलन कुछ लोगों से पूछताछ के आधार पर नहीं किया जा सकता है। श्री सिंह ने गुजरात के विकास मॉडल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश में कोई मोदी लहर नहीं है। उन्होंने देश में राजनीतिक अस्थिरता के लिए क्षेत्रीय दलों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी दल पर संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं करने का आरोप लगाया। लगभग 30 मिनट की पत्रकार वार्ता के दौरान श्री सिंह के निशाने पर पूरे समय श्री मोदी रहे। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ये चुनाव राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली की तर्ज पर लड़ रही है, संसदीय प्रणाली पर नहीं। बनारस में चुनावी घमासान पर उन्होंने स्थानीय डीएम का पक्ष लेते हुए कहा कि उन्होंने संवेदनशील चुनाव क्षेत्र को देखते हुए उचित निर्णय लिया है। पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक प्रभुदयाल गहलोत, कांग्रेस नेता खुर्शीद अनवर, शहर अध्यक्ष विनोद मिश्रा सहित अन्य पार्टीजन उपस्थित थे। ये पूछे जाने पर कि सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के बाद सर्वाधिक चर्चाओं में वे ही हैं, श्री सिंह ने कहा कि वे इसका आनंद लेते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे इन दिनों बड़े चुस्त और स्वस्थ नजर आ रहे हैं, श्री सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे प्रतिदिन 1.5 घंटा योग प्राणायाम करते हैं। वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश की सक्रिय राजनीति से अलग होने के बाद एक लंबे अंतराल उपरांत रतलाम पहुंचे श्री सिंह ने रतलाम प्रेस की जागरूक कार्यप्रणाली का स्मरण करते हुए प्रेस वार्ता की शुरुआत की। शहर के रामगढ़ चौड़ावास में रसोई गैस सिलेंडर बदलते समय गैस रिसाव से हादसा हो गया। इस दौरान घर में मौजूद 3 लोग झुलस गए। उपचार के लिए उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। यदि जलती हुई गैस की टंकी पर तुरंत नियंत्रण नहीं किया जाता तो रहवासी क्षेत्र में बड़ा हादसा हो सकता था। घटना शुक्रवार सुबह उस समय हुई जब चौड़ावास निवासी पूनम चंद्र पिता भगवान माली उम्र 45 वर्ष रसोई गैस में गैस की टंकी खत्म हो जाने पर उसे बदल रहा था। तभी गैस रिसाव के दौरान आग भभक गई। इससे घर में बाथरूम के बाहर खड़े पूनम चंद और घनश्याम आग की चपेट में आ गए। शोर शराबा सुनकर जब राधेश्याम पिता जगदीश वहां पहुंचा तो वो भी झुलस गया। घायल तीनों को ही जिला चिकित्सालय की बर्न यूनिट में भर्ती किया गया है। राधेश्याम ने बताया कि अचानक टंकी भभकने से पूनम चंद और घनश्याम को भागने का मौका ही नहीं मिला। वो तो पूनम चंद ने हिम्मत से काम लेते हुए जलती हुई टंकी को उठाकर मकान के खुले बाड़े में फेंक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग ने यहां पहुंचकर आग बुझाई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं आया है और रेलवे ट्रैक पर पानी जमा होने की समस्या गहराने लगी है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर नाले का गंदा पानी जमा होने से धीरे धीरे ट्रैक डूबता जा रहा है, जिससे हादसे का अंदेशा बना हुआ है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 के अंतिम छोर पर एक पुराना नाला है, जिससे गंदे पानी की निकासी होती है। इस नाले में पानी की निकासी अवरुद्ध होने के कारण वहां जमा पानी रेलवे ट्रैक पर आ गया है। यही वजह है कि ट्रैक गंदे पानी में डूबने लगा है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 गंदे पानी की गिरफ्त में है। पूरे ट्रैक पर पानी जमा हो जाने से हादसे का अंदेशा बना हुआ है। रेल सूत्रों के अनुसार पिछले साल की बारिश में यहां यही स्थिति निर्मित होने के कारण तत्कालीन डीआरएम द्वारा मोटर लगवाकर पानी बाहर फिकवाया गया था। इस बार बारिश के पूर्व ही नाले के पानी से ये स्थिति निर्मित हो रही है। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। 4 लेन पर 2 सड़क हादसे, एक ही परिवार के 5 मृत, 4 बच्चे घायल। देश में सत्ता विरोधी लहर से कांग्रेस को नुकसान, दिग्विजय सिंह ने स्वीकारा। और चौड़ावास में रसोई गैस सिलेंडर फपका, 3 झुलसे। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।